हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज। आज हम देखने वाले हैं वीबीटी के अंदर जो ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट है उसकी लिमिटेशन। उसकी हमने फर्स्ट लिमिटेशन देखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा था CH4 का जो बॉन्ड एंगल है वो प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ, यानी कि जो 90 डिग्री का जो थियोरेटिकल वैल्यू है वो 109.28 जो प्रैक्टिकल जो वैल्यू है उसके साथ मैच नहीं हो रहा है। आज हम देखने वाला है सेकेंड लिमिटेशन। तो वीबीटी का जो ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो O2 है उसको करेक्टली नहीं बता पा रहा है। आइए देखते हैं उसके अंदर क्या है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि आपको पता होगा डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि जिसके अंदर जितने भी जो इलेक्ट्रॉन है वो सब पैड होते हैं, कपल में होते हैं। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिसके अंदर जो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है वो अनपेड होगा, जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। डायमैग्नेटिक यानी कि जो अट्रैक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। नाउ अगर मुझे O2 बनाना है ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट से, तो मुझे दो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऑक्सीजन के अंदर 1s, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करता है 2s और 2p के 3 ऑर्बिटल। नाउ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये एक ऑक्सीजन एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाउ अनदर ऑक्सीजन है, सेकंड एटम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, अब इसकी 2py और सामने वाले ये वाले ऑक्सीजन की 2py दोनों ने मर्ज कर दिया, यानी कि ये अनपेड था लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो पैड अप हो गया, यानी कि ये अब कपल बन गए ये दोनों इलेक्ट्रॉन। सेम 2pz इन दोनों ने फिर मर्ज कर दिया। अगर इन दोनों ने मर्ज कर दिया यानी कि जो पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन था वो अब क्या हो गया, पैड अप हो गया, यानी कि O डबल बॉन्ड O, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, O2 मॉलिक्यूल। तो फिर से O2 मॉलिक्यूल के अंदर इसकी 2py, इसका एक इलेक्ट्रॉन पैड अप हो गए। 2pz इसका एक इलेक्ट्रॉन और दोनों इलेक्ट्रॉन ने पाई बॉन्ड फॉर्म कर दिया, ये सिग्मा बॉन्ड था। अब यानी कि जितने भी ये इलेक्ट्रॉन है O2 के अंदर, बाकी सब इलेक्ट्रॉन सब कपल में पैड अप है, यानी कि O2 के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब पैड अप है, इसलिए O2 का नेचर डायमैग्नेटिक होना चाहिए। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते। अब जब प्रैक्टिकली अगर हमने मार्केट से O2 लाया और वो O2 को मैंने प्रैक्टिकली यहां पे, जैसे ये मैग्नेट है दो मैग्नेट हम रख देते हैं और लिक्विड ऑक्सीजन जो है, लिक्विड ऑक्सीजन को मैं यहां से डालता हूं, तो लिक्विड ऑक्सीजन अगर डायमैग्नेटिक होगा यानी कि उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब पैड अप हो गए, कपल में हो गए, तो लिक्विड ऑक्सीजन मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि डायरेक्टली वो लिक्विड यहां से पास हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स से डायरेक्टली नीचे गिरेगा। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, रियल एक्सपेरिमेंट किया और मैग्नेट के दो पोल रख दिए, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, और जैसे मैंने लिक्विड ऑक्सीजन को यहां पे डाला तो 50% लिक्विड ऑक्सीजन यहां पे घूमते रहे उसके मॉलिक्यूल्स, और बाकी के जो 50% लिक्विड ऑक्सीजन है वो यहां पे घूमता रहा, यानी कि कोई भी लिक्विड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नीचे गिरा ही नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी कि दोनों लिक्विड ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन वो यहां पे घूमते रहे, यानी कि ये जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिनिमम चाहिए, यानी कि इसके अंदर अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है आइदर इसके साथ कोई भी इसके साथ उसको अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा यानी कि ये जो सब्सटेंस है उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि जो भी सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। और लिक्विड ऑक्सीजन रियली के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया हमने उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हुआ, यानी कि उसके अंदर मिनिमम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन हमने ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट से जो भी O2 बनाया उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पैड अप है, इसलिए ये जो कंसेप्ट है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूल की उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।